इसी से मांगो। तो आज ही अपना इस्तीफा देने को क्या बात, या फिर जो लोग ये ऐसे इल्जाम डाल रहे हैं मीटिंग नहीं करने का, चेयरमैन ने नगर पालिका की जमीन के ऊपर कब्जा कर रखा है जी। इसके अंदर प्रस्ताव डाला है जी, क्या नाम है, नगर पालिका की जमीन के ऊपर भाई कब्जे को भाई जिन लोगों ने एक प्रस्ताव डाला है भाई, जिन्होंने 20-40 साल पक्के मकान बना के रह रहे हैं, कर रहे हैं, जमीनें उनको कलेक्टर रेट में दे दी, पंचायतों में दे दी गई है। लेकिन उन्होंने कहा प्रधान ने अपने बचाव के लिए कर दिया जी। तो पहले तो मैं सभी के सामने पहले मैं कहता हूँ, मैं अधिकार में बैठे को मैं कहता रहता हूँ कि भाई पहले तो मैंने उस प्रस्ताव से इस पर हमने ये कर दिया है कि भाई अलग कर दिया है कि अगर नगर पालिका के प्रधान पार्षद या किसी प्रधान ने किसी ने भी वर्तमान में किसी भी नगर पालिका जमीन पे कब्जा कर रखा है तो उसको इस स्कीम से बाहर कर दिया जाए, इस स्कीम में ना रखा जाए। और अगर कर रखा है तो उसको तुरंत राज खाली करवा ले, आज ही उसकी जांच करके खाली करवा लो, तो कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कोशिश ये जारी है कि भाई मेरे कहा गया भाई हम तेरे को हटा देंगे 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर। मैंने कहा भाई हटा दो, तैयार बैठा हूँ जी, इस्तीफा जेब में, आप विश्वास प्रस्ताव लाओ, हटा दो। नो जी, हम 12 हो गए, 13 हो, कोई दिक्कत नहीं, 12 हो, 13 हो, 14 किला रह जाऊँ, लेकिन क्या नाम है, मेरे कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ की। लेकिन शहर के जो लोगों के जो मुद्दे हैं, जो लोगों ने मुझे प्रस्ताव दिए हैं, ना मैं इस रामलीला के मैदान से मेरी मीटिंग कैंसिल होगी, मैंने कहा यहीं होगी, लोगों के बीच में होगी, बंद कमरे में नहीं होगी, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे मेरी चेयरमैन चली जाए, लेकिन मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। और आज मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हूं। तो मैं एक चीज और आपको बताना चाह रहा हूं कि ये शहर आपका है, आपने हम लोगों को चुन के भेजा है, आपका ही फर्ज बनता है कि हम आपके लिए कोई काम करें, आपके हित के काम करें। अगर हम आपके हित के लिए काम नहीं करें, आप हमसे जवाब मांगे कि आप ये काम क्यों नहीं कर रहे, मांगना चाहिए। आप गलत काम करें तो आपको टोकना चाहिए। कोई आपके एजेंडे को रोके तो उससे पूछना चाहिए कि भाई आप इस एजेंडे को क्यों रोकना चाह रहे हो, पूछना चाहिए आप लोगों को। तो अभी मेरा ये कहना है कि भाई कुछ लोगों ने जो भी मुझ पे इल्जाम डाल रहे हैं कि लगाने चाह रहे हैं, अब डालने नहीं चाह रहे हैं, भाई मार्केट खुला देंगे, कर देंगे। जब वो लोग आपके बीच में आए तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं भगवान को हाजिर मानकर गंगा जल हाथ में लेकर ये कहने के तैयार हूँ किसी भी जगह को आ देना। मैं नगर आपके जितने भी एजेंडे आज लिखे गए हैं, इसके अंदर किसी भी आदमी से 1 रुपये की डिमांड क्यों, किसी से पूछ के कुछ पूछाओ, जो ये कहा कि भाई जो हाउस तय करेगा वही होगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। इसके अलावा कोई बात हो तो मेरे को बता दो। लेकिन उन लोगों से ये जरूर पूछना भाई आपके नहीं आने का कारण क्या, नहीं आने का कारण क्या आपका निजी की तो नहीं है, ये आप कभी पूछना जरूर। और उनसे पूछना कि गंगा जल आज भाई तू आप गंगा जल में आप लिखे राज्य कहते कि भाई मेरा निजी नहीं था, इसलिए मैं तो कारण और कोई तो मेरा कहना है कि भाई आप लोग थोड़ा सा, मैं आप लोगों के जो भी शहर के विकास के लिए आप लोगों का हमें आप लोगों को समर्थन चाहिए, साथ चाहिए। अगर कोई भी आदमी इस तरह की बकवासबाजी करे, कहीं ना कहीं कोई पार्षद हो, कोई आम आदमी हो, कोई भी हो, उनको रोकना जरूर, कहना चाहिए भाई ऐसा ना करो। क्योंकि जो पिछले 10 साल हमें भुगता है, 20 साल भुगता है, वो भी और साल चले जाएंगे। वो मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि भाई क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमसे कहा है कि हमें 100 करोड़ के प्रोजेक्ट की 200 करोड़ जिसका हम प्रोजेक्ट तैयार कर चुके हैं। और अगर उन प्रोजेक्ट पे अगर हमारा क्या नाम है आज रुकावट आती है तो आने वाले पता नहीं कितने साल और लग जाएंगे उन प्रोजेक्ट को दोबारा से बना देंगे, उनको लागू करवाने। तो वो प्रोजेक्ट आज, और आपके जो मुद्दे हैं,
जो विवादित मुद्दे, मैं चाहता हूँ कि हमारी इस योजना के अंदर जितने भी विवादित मुद्दे हैं उनका भी हल निकल आए। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि वो जो आपका रैंक संबंधित हो, चाहे अवैध चुबारों का हो, चाहे अवैध कब्जों का, चाहे कोई भी विवादित मुद्दे हो, तो हम उनको चाहते हैं कि इनका हो जाएगा। हमने बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं कि जो अभी भी बहुत से वर्षों चल रहे थे, इस योजना में निकाल रहे हैं, लेकिन अभी जो रह गए हैं उन मुद्दों से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उन मुद्दों को लागू करने में, उनके आगे बढ़ने में आप हमारी इसके अंदर सहयोग करें। तो अभी एक बड़ी चीज और मैं आपको बहुत बड़ी चीज कि भाई मुझ पे आरोप लगे, लगाते कोई दिक्कत नहीं है, उसको साबित करो, मैं तैयार हूं। लेकिन पिछले दिनों के एसडीएम महोदया ने एक मीटिंग बुलाई थी हमारे पार्षद जनों की। उस पार्षद जनों की मीटिंग के अंदर सभी पार्षद, लगभग कुछ 7-8 पार्षद उपस्थित रहे। उस पार्षद, एक पार्षद प्रतिनिधि ने ये कह के उस मीटिंग का बड़ा मेरे को सोचने में मजबूर होना पड़ा, क्या कोई आदमी बगैर तथ्यों की निरर्थक बातें, बगैर बेवकूफ भरी बातें, जिसका कोई औचित्य नहीं, कोई उनका धरातल पे कोई बात नहीं, आदरणीय हमारे विधायक महोदया जी के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया कि भी नगर पालिका के अंदर विधायक जी एसडीएम महोदया के सामने कह रहा हूँ, मतलब एसडीएम महोदया मौजूद है, तो कोई किसी की जानकारी तो पता कर रहे नहीं क्या ऐसी बात हुई थी, मैं कोई आगे पीछे कोई बात नहीं, कि जी विधायक जी भ्रष्टाचार कर रहे थे बहुत बड़ा हमारी नगर पालिका के अंदर। जब ये बिल्कुल मतलब कि मैं ये कहता हूँ कि मैं विधायक के साथ अभी रह रहा हूँ, उनके विचार सुनता हूँ, उनकी नीयत देखता हूँ, उनकी ईमानदारी देखता हूँ, उन हर दम एक दिन एक पल में देखता हूँ। ये कोई कहने की बात नहीं, कभी ये कोई वो नहीं है, ये अधिकारी बैठे इनसे भी ये कहते रहते हैं कि शहर का विकास करो, शहर का अच्छा बनाओ, सुंदर बनाओ, ये करो वो करो, मतलब दिन रात जब भी होते बुलाते रहते हैं। लेकिन क्या हमें मतलब उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैं बहुत सबूत दूंगा जी आपको, पक्के सबूत। तो मेरा विधायक जी से कह रहा है कि आप जब इस तरह के लोग आपसे मिलने आए और आपके कानों में कुछ डाले, आप उनकी बात को सुने, तो उससे पहले ये जरूर समझ ले कि वो किस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या वो शहर का विकास चाहते हैं, शहर का विनाश चाहते हैं। तो उनसे ही मेरा हाथ जोड़ के ऐसे मैं आप सबके सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर किस तरह की बात करें तो मुझसे डायरेक्ट पूछे, मुझसे डायरेक्ट बात करें, मैं उनको हर बात का सच्चाई के साथ पूरी उसके साथ वो करूँगा। तो इन्हीं मुद्दों के साथ अभी मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि भाई अब जो मुद्दे जो मैं कहना चाहता हूँ, जो बातें रखना चाहता हूँ, मैंने आप सभी के सामने रखी है। अब लेकिन जो अभी हमारा जो मुख्य एजेंडे जो आप लोगों ने दी है, उस पर विचार विमर्श करने के लिए आप सब बैठे, हमारे कुछ पार्षद बैठे जो आए हैं वो बैठे हैं और हमारे अधिकारी बैठे हैं। उसके बारे में थोड़ा सा हम ये थोड़ा डिस्कशन कर लें कि क्या वो उनके अंदर क्या हो सकता है, क्या नहीं सकता, क्या वो होने लायक है, नहीं होने लायक है, क्या उनके अंदर कोई हमारे करने में कोई न्यायालय से संबंधित कोई दिक्कतें तो नहीं आएगी। अगर कहीं पे भी हमारे न्यायालय संबंधित दिक्कतें आते हैं तो हम उस प्रस्ताव को नहीं करेंगे। किसी का कोर्ट में केस चल रहा हो बड़ा, किसी का कोई हम नहीं कर पाते, मतलब कि उसका हमारा उल्टा पड़ जाए नगर पालिका पर, किसी अधिकारी को मतलब ये हो जाए, दिक्कत आ जाए, हमारे पास तो दिक्कत आ जाए, इस तरह प्रस्ताव हम नहीं करेंगे। मैं अपने अधिकार का हरदम कहता हूँ कि क्या नाम आप
मैं आपको गलत काम करने के लिए ना कभी कहूँगा ना करना। तो अभी मैं इनके वजह से कोई दबाव नहीं डालूंगा कि भाई आप कोई भी गलत काम करें। हमारे जो पास जो आप लोग बैठेगा कोई गलत काम की हाँ बोले, जो भी करना है ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ और पूरे जो कर सकते हो उसका करने के लिए हर संभव प्रयास करें। इतना मेरा इन लोगों से